नमस्कार दोस्तों, मैं राम भगत नेगी किन्नौर से एमसीएन फेसबुक पेज पर आज हमारे साथ होंगे किन्नौर के पारंपरिक व लोक गायक श्री गुरुबचन नेगी जी। एमसीएन फेसबुक पेज लाइव हो चुका है, आप लोग जुड़िए। और आज के जो हमारा आयोजन है किन्नौरी संध्या, इसमें हमारे साथ उपस्थित है हमारे किन्नौर के पारंपरिक व लोक गायक श्री गुरु नेगी जी। उनका मैं मंच में सादर आमंत्रित करता हूं। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी राम भगत जी। एमसीएन फेसबुक पेज लाइव पर आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद जी। आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हम, जो आज हमें मौका दिया गया अपने आपके एमसीएन के सौजन्य से, चलो हमें आज लाइव आने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी सर, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं काफी लोग। ठीक है सर। किन्नौरी संध्या में आज हमारे साथ उपस्थित है किन्नौर के मशहूर पारंपरिक व लोक गायक श्री गुरुबचन नेगी जी। आज हम उनके साथ गीत संगीत के साथ हम अपने पारंपरिक और लोक गीतों के बारे में भी समझेंगे और किस प्रकार से हमारा लोक संस्कृति और लोक गीत हमारे किन्नौर में इन्होंने संजोए रखा है, इनसे हम पूछेंगे। कई सालों से ये हमारे किन्नौर में गीत संगीत के द्वारा जो है अपने संस्कृति को बचाए रख रहे हैं। तो दर्शक जुड़ रहे हैं, उससे पहले मैं छोटी सी रचना सुनाता हूँ। छोटी सी रचना है, भविष्य बदलो। गुरु नेगी जी, मैं तब तक एक छोटी सी रचना सुनाता हूँ, तब तक दर्शक यहाँ जुड़े रहेंगे। जी। भविष्य बदलो, स्वयं को बदलो, विचार बदलो, आचार बदलो। भविष्य बदलो, स्वयं को बदलो, विचार बदलो, आचार बदलो। बदलो हिंसा की भावना को, बदलो जंगल और खेत खलिहानों को। बदलो हिंसा की भावना को, बदलो जंगल और खेत खलिहानों को। जन्म दर में परिवर्तन कर, बेटा हो या बेटी तू स्वीकार कर। हाँ, जन्म दर में परिवर्तन कर, बेटा हो या बेटी तू स्वीकार कर। भ्रूण हत्या तू मत कर। हाँ, भ्रूण हत्या तू मत कर, बेटा हो या बेटी बस स्वीकार कर, बस स्वीकार कर। मत सोचो लड़की हो या लड़का, मत सोचो लड़की हो या लड़का। एक ही संतान हो हम सबका, एक ही संतान हो हम सबका। परिश्रम कर समाज से लड़। ये लड़ने का मतलब ये नहीं कि समाज से लड़ना है, परिश्रम करना है, समाज के साथ जी वो जी। खड़े, उस विषय पर कहा है। परिश्रम कर समाज से लड़, योग कर ध्यान कर भविष्य के लिए लड़। परिश्रम कर समाज से लड़, योग कर ध्यान कर भविष्य के लिए लड़। बदल सारी कायनात को, हाँ बदल सारी कायनात को। हटा मन से काम क्रोध माया की बात को। हटा मन से काम क्रोध माया की बात को। भविष्य बदलो, स्वयं को बदलो, विचार बदलो, आचार बदलो। इसी छोटी रचना के साथ मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ आदरणीय हमारे किन्नौर के पारंपरिक लोक गायक गुरुबचन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुबचन जी, इससे पहले कि मैं आपसे कुछ रूबरू करूं, यहाँ बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं, हम कमेंट को पहले पढ़ते हैं। बिल्कुल सर। पहला कमेंट आया वीर सिंह नेगी जी का, ये उड़नी से है। राम राम जी, राम राम सर, आपका एमसीएन पेज में स्वागत है। उसके बाद राज किलिंगपा जी, नमस्कार आते जी, नमस्कार सर, आपका भी स्वागत है। वाई जी नेगी जी, नमस्कार नमस्कार सर, आप जो है मतलब आज इस कोरोना काल में भी आप जो है हमारे साथ फेसबुक के द्वारा जुड़ चुके हैं, धन्यवाद सर। संजय चौहान जी, हमारे सनातन धर्म सभा के डायरेक्टर जी भी जुड़ चुके हैं, इनका भी तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। योगी नेगी जी पानपा, राम राम सर जी, राम राम, एमसीएन पेज में आपका स्वागत है। वीर सिंह नेगी जी, छोलंग देशक छोले शिला से शुरुआत, अच्छा ठीक है, इसकी शुरुआत हम करवा देंगे छोलंग देशों से।
राजेश पाल जी, आपका भी धन्यवाद। राजेश पाल जी हमारे बहुत साहित्यकार है, रचनाकार है, कवि है। ये भी आने वाले टाइम में मंच से जुड़ेंगे, जल्दी कोशिश करेंगे। आजकल जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर 4G की सुविधा नहीं है, और आज पता नहीं कहाँ से देख पा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड जॉब, धन्यवाद सर जी। नेगी भूपेंद्र जी की, ये भी हमारे चगांव से जुड़ चुके हैं। मोहन नेगी जी हमारे किन्नौर से जुड़ चुके हैं। और बहुत सारे हाँ, कमेंट्स आते रहेंगे। अच्छा, यहाँ भारत भूषण नेगी जी, गुरु नेगी जी प्लीज बंटिंग चेरिंग मल सॉन्ग। हाँ, तो यहाँ आप कमेंट्स आ रहे हैं। तो गुरु नेगी जी, आप किन्नौर से हो, पारंपरिक और लोक गीतों के आप जो है एक प्रसिद्ध गायक हो, और हम मानेंगे कि अपने पगरामन के आप पारंपरिक के तो शहंशाह हो, और किन्नौर के भी आप शहंशाह ही हो। अभी हमारे यहाँ पर कमेंट्स आया है, तो आप पहला गाना जो है, अगर किन्नौर से चगांव से ही हो तो बेहतर रहेगा। चगांव से ही शुरुआत करें। आपका मंच में स्वागत है। जी राम भगत जी, मैं कुछ जी जी, गाना बोल गाने से सकते हो। पहले जी जी, कुछ बोल। बोलना चाहूंगा मैं। जी सर जी। जो ये हमारे पारंपरिक गीत है, ये जो बहुत ही जो आज के दौर में इन गानों का काफी आधुनिकीकरण किया जा रहा है। जी तो हम तो देख लो जो, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो ये पारंपरिक चीज है हमें विरासत में मिली है, जो हमारी विरासत है। जी तो आज न्यू जनरेशन में जो हमारी जो विरासत है ये लुप्त होते जा रहा है। जी तो मैं ज्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहूंगा, चलो न्यू जमाना है, नया दौर है, नया चला है। फिर भी चलो एक, मैं गाना गाने से पहले कहूंगा, मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय श्री सुरेंद्र नेगी जी को मैं प्रणाम करना चाहूंगा। उनके जी, बदौलत आज हम, चलो जो भी है उनकी देन है हमें। बहुत जो एक धन्यवाद, किन्नौर बहुत के, अच्छा। किन्नौर, किन्नौर तो चलो आप छोटा सा किन्नौर है, आज हिमाचल की बात करते हैं तो हमारे सुरेंद्र नेगी जी का जो उनका आशीर्वाद रहा है हमें। तो ज्यादा कुछ ना कहता हूँ, चलो मैं एक पारंपरिक गीत सुना लेता हूँ आपको, हमारे श्रोताओं जी को, हमारे साथ जो जुड़े हैं, जो हम सुनना चाहते हैं। तो ये मैं, चलो छरिंगमल से ही शुरू करता हूँ मैं। हमारा जो छरिंगमल, जो हमारे इधर का ही है, हमारे चगांव का ही है, ये गाना हमारे पगरामन का गाना है। ये हमारे यहाँ पे महेश्वर जी के उस पे गाया हुआ है। महेश्वर जी के जो भेड़ बकरियां होते हैं, उनके जो पुआन होते हैं, उनके ऊपर आधारित है ये। तो जी जी, ये चीजें है तो काफी कुछ है, पर इतना मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा मैं। तो जी ये कैसा है कि, दैशोंगा शोंगा बीमा बोलो, दैशोंगा शोंग बिलीमा, थंसाली पाली बंसो बोलो, थंसाली पा बांगाचो। क्या बात है। ये गाना जो है हमारे ऊपर, जो महेश्वर जी का जो भेड़ बकरियां थी वो उधर हमारे वहाँ युला से अंदर जो एक कंडा है उधर हुआ करता था जी। जी तो जी, उस पे वहाँ का है ये जो थंसाली पाबंग जो है, वो युला से अंदर पड़ता है उधर। बहुत अच्छा। तो हाँ जी, तो उसमें जो पुआन बोलते हैं, जो भेड़ बकरी चुगाने वाला होता है उसको पुआन बोलते हैं हमारे जो लोकल किन्नौरी भाषा में। तो वो थी यहाँ जी हमारे चगांव से। जो यहाँ एक हमारे चगांव में भाट है, जो उनके कोई, उनकी बेटी या पता नहीं कौन थे वो थे, तो उस पर आधारित है ये। बहुत अच्छा। थंसाली पाली वंशो बोलो, थंसाली पा बांगाचो, इबिना डोली शालङ बोलो, इबिना डो शालीला। मतलब जो ई विंडो शालंग होता है, मतलब एक भेड़ बकरियां, काफी जो भेड़ बकरियां, तो बहुत इस अच्छा। पर आधारित है सर। और आगे इतना हमारे पास चलो समय, और काफी श्रोताओं का भी डिमांड होगा, आगे कुछ और भी होंगे। तो जी ऐसा है।
ये है सर, हमारे जो गाने का बोल था, ये छेरिंग गाना है, ये बहुत ही काफी लंबा गाना है ये। अगर हम इसको पूरा गाएंगे तो ये लगभग लगभग ये कोई 2 ढाई घंटे का गाना होगा ये पूरा। जी। जी। तो ये है हमारे राम साथ भगत जी। हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर के पारंपरिक और लोक गायक आदरणीय श्री गुरु नेगी जी। और गुरु नेगी जी का विचार है कि जो पारंपरिक गीतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, जो पारंपरिक गीत है उनको वैसे ही बना रहे, उनकी धुन और संगीत जो है वैसे ही रहे तो बेहतर रहेगा। तो आगे और उनसे हम प्रतिक्रिया करते रहेंगे और बातों का सिलसिला जारी रहेगा। आप जुड़ते रहिए, हमारे पेज को शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़ते रहिए। ये किन्नौर का पेज है, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर आएंगे। और रविवार हमारा किन्नौरी संध्या रहेगा, जिसमें हमारा किन्नौर से जो गायक आदि काफ़ी जुड़े रहेंगे। शनिवार का हमारा जो है उसमें एक कुछ बदलाव हो सकता है। और आने वाले टाइम में ये जो प्रोग्राम है आप डायरेक्ट हमारे एमसीएन केबल नेटवर्क के द्वारा टीवी में भी देख सकते हो। तो बातों का सिलसिला जारी है। हम आदरणीय गुरु निधि से एक डिमांड आई थी यहाँ पर हमारे आपको आपको बताया गया है भारत भूषण नेगी जी। जी। सुंदर नेगी जी के ये बेटे हैं बड़े वाले, इनकी डिमांड है जी बांटिन छेरिंग मोल। जी, यही गाना था जो मैंने अभी अच्छा। दो दो लाइन, हाँ जी, 2 लाइन जो बताया था सर, ये वो छेरिंग, यही गाना था वो। भारत भूषण नेगी जी, आप हमारे एमसीएन के साथ जुड़े हैं तो आपका डिमांड पूरा हो चुका है। तो आदरणीय नेगी जी, तो आपका ये जो संगीत के साथ जो रुझान है और पारंपरिक को लेकर आप चले हैं, तो ये आप में किस प्रकार सा एक स्वभाव आ गया? क्या आपको कहीं घर में कोई ऐसा है जो जो आपको सिखाता हो, या फिर कोई जैसे दादी होती है, दादा होते हैं, कहाँ से आपको प्रेरणा मिले कि आप पारंपरिक की ओर चले गए? नहीं सर, ऐसा है, ये जो गाने का सिलसिला है ये मुझे बचपन से ही शौक था कि मैं भी तो गुनगुनाते रहता था अपने किन्नौर के रफी केदार नेगी जी का। काफी 1994 में एक कैसेट आया था उनका ना जी, जी जी नेगी जी का, केदार नेगी जी का। तो जी हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि लोगों के पास रेडियो भी बहुत कम होते थे। जी कई डेक होते थे जो गिने चुने लोगों के पास होते थे डेक। जी जी। तो हम काफी शौकीन थे गाना सुनने के, केदार नेगी के। मतलब पहली बार नाम 1994 में सुना उनका। संगीत से सजाया था अपने सुरेंद्र नेगी जी ने। जी। तो हम सुनते थे इकट्ठे होके सारे, एक जगह इकट्ठे होके अच्छा, कि कौन आज। कौन सुनते थे? कौन कौन सुनते थे, आपको थोड़ा याद है वो उस समय के दोस्त? ताकि वो भी जी। आपको देख रहे हो तो आपको पता चले कि आपका नाम ले रहे, उनका नाम ले रहे। उनका थोड़ा जी। नाम लेंगे जो उस समय आपके साथ वो गाना सुनते थे। जी। जो हम गाना सुनते थे, हमारे यहाँ ये गुरु जी है, धर्मदेव नेगी जी है, वो हमारे से उम्र के बड़े हैं, पर उनके साथ हमारा काफी ताल्लुक होता था, उठना बैठना। अच्छा। वो हमसे थोड़े सीनियर पर्सन है, वो बड़े हैं हमारे से। तो उनके पास होता था डेक, एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर होता था। जी तो हम लोग इकट्ठे होके सुन लेते थे। केदार नेगी जी की ढोलमा कैसेट आई थी, जी। फर्स्ट ऑडियो। तो हम उसको इकट्ठे होके सुनते थे सारे। सुनते थे तो फिर मन ही मन हम भी गा लेते थे साथ, उनके साथ हमने भी गाना शुरू कर दिया। जी उनके कैसेट को वहां लगा के रख देते साथ, हम भी इंजॉय सुन लेते थे। काफी मतलब शौकीन थे गाने के, बहुत ही मतलब शौकीन थे। जी तो सुनते 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 वैसे ही फिर उसके बाद कैसेटों का दौर चल पड़ा। रेडियो भी बहुत कम होता था उन जमाने में, शायद आपको भी ख्याल होगा जी जी कि, हाँ जी, आपको भी काफी एक्सपीरियंस है, आपको भी ख्याल होगा काफी। जी। तो सुनते सुनते वैसे ही ऐसे लगाव हो गया हमें संगीत से। अच्छा। तो उनके साथ ऐसे ही गाना गाते गाते हम हो गए। हम काफी, धर्मदेव नेगी जी हुआ करते थे, एक लेट स्वर्गीय श्री भगवान दास जी हुआ करते थे। तो हाँ। और भी कई बहुत सारे दोस्त हैं, और भी गांव में काफी बहुत सारे दोस्त हैं। नीचे अपने ये क्या कहते हैं, चंद्र मुकेश वगैरह हुए, काफी बहुत से हैं। अब मैं काफी अब इधर उधर हो गए सारे दोस्त, सारे जिम्मेवारियों में पड़ गए, आप अपने इधर उधर हो गए। तो वैसे गाते वो उनके वो गाना सुनते सुनते जैसे दिन पर दिन लगाव बढ़ता गया संगीत से।
जी बढ़ता गया बस। उन दौरान अपने प्रदीप नेगी जी अब गाना कम कर दिया था उन्होंने, जो प्रदीप नेगी जी हुआ करते थे धुन्नी से, उनकी जी भी सुनते थे हम, प्रदीप नेगी जी के भी। तो माहिम नेगी जी का भी आता था उसके बीच। जी तो फिर केदार नेगी थोड़ा हमें ज्यादा पसंद लगने लगे। जी उन दौर उस दौर में केदार नेगी जी ज्यादा पसंद आने लगे हमें, तो ज्यादातर केदार नेगी जी की सुनते थे हम। जी तो उनके साथ ऐसे गाते 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 उन दौरान दौर भी ऐसा था कि कुछ ट्रेडिशनल सॉन्ग ज्यादा आते थे, जो हमारे पारंपरिक गीत ज्यादा आते थे। तो सुनते जी सुनते वो वैसे ही लगा हो गया। तो हमने फिर क्या हुआ कि एक दिन मेरा भी मूड बन गया, मैं भी कैसेट बना लेता हूँ, जी मतलब आजमा लेता हूँ कैसा है। तो हम चले जी 1999 की बात है, सुनते सुनते 4-5 साल तो बीत गए हम हमारी। जी काफी गाने सुनते थे, इधर केदार नेगी जी के भी सुनते थे, प्रदीप नेगी जी के भी सुनते थे। तो 4-5 साल वैसे ही बीत गई, थोड़ा हम भी, थोड़ा सा उम्र भी बढ़ने लगी, थोड़ा सा कुछ विचार भी आने लगे कि भाई क्यों ना मैं भी एक गाना गा लूं। तो तो हम जी चल पड़े, हम एक दिन अपने हुक्म नेगी जी हुआ करते थे जी, जी जी बरी से हुआ करते थे रिकॉर्डिस्ट, काफी जाने माने रिकॉर्डिस्ट थे वो, जो केदार नेगी जी का भी उन्होंने किया था फर्स्ट रिकॉर्ड। म्यूजिक पे होते जी थे अपने सुरेंद्र नेगी जी। जी तो उनके पास चले गए हम। तो लाइव रिकॉर्ड हुआ करता था उन दौरान, लाइव रिकॉर्डिंग करते थे जैसे आज लाइव प्रोग्राम करते हैं, आपको भली भांति जानते हैं आप राम भगत जी। जी तो वहाँ कर दिया हमने रिकॉर्ड, ये वहाँ पे हमने, ये 1999 की बात है, हमने वहाँ बैठ के रिकॉर्ड कर लिया, वहाँ पे एक रात बैठे वहाँ रिकॉर्ड कर दिया, भला बढ़िया रिकॉर्ड कर दिया। रिकॉर्ड करने के बाद तो जब रिकॉर्ड फाइनल हो गई, रिकॉर्डिंग हमें लगी, मुझे लगा एक गाना गाने को कम से कम भी यही कोई 7-8 घंटे लगे एक गाना गाने के लिए, क्या क्योंकि बात हमें है। नॉलेज नहीं था उन दौरान, कोई किसी का मतलब छत्र छाया था नहीं। तो हुकुम नेगी जी तो खाली रिकॉर्ड करते थे, कीबोर्ड बजा लेते थे, वो साइड हो जाते थे अपना, मतलब कीबोर्ड वो प्ले करते थे, हल्का फुल्का सा प्ले करते थे कीबोर्ड। तो कर लिया जी हमने रिकॉर्ड, एक गाना गाया, फिर उन्होंने रिकॉर्ड फाइनल कर दी, सुना सुना सुना, फिर हमने उसको कुछ लगने लगा, हाँ है कुछ। अच्छा, आप दर्शकों को सुनाएंगे जो आपने पहला गाना रिकॉर्ड करवाया वो कौन सा गाना था? जी मैं सुनाऊंगा। उस गाने को मैंने दोबारा सुरेंद्र नेगी जी के पास भी रिकॉर्ड किया था जी 2004 उसको में। सुनाएंगे, उसको सुनाइए आप दर्शक। बिल्कुल। थोड़ा समय का कौन सा आपने कैसेट के दौरान ये किया? ये है, ये गाना है जी हमारे, जो एक कोठी कोठी का गाना है, कोठी माथस का जो गाना है ना जी, वहाँ रामपुर महाराज के वहाँ पे वो दरबार में, वो दरबान पता नहीं क्या हुआ करते थे वहाँ, मैं बताऊंगा गाने के जरिए बताऊंगा आपको। जी जी बताइए। ये इस गाने के बोल ऐसे है, ऐ सोंग सोंग बिलीमा होलिदै सोंग सोंग बिमा खोलो न्यो राम पुलोरा होली खोलो न्यो रामापुरा खोलो न्यो रामापुलुरा होली खोलो न्यो रामापुरा महाराजु दरबालेरो होली महाराजु दरबारो। कुछ इस तरीके का था राम भगत जी, ये गाना ऐसा ही, यही गाना था जी जो हमने जी रिकॉर्ड किया वहाँ, हुकुम नेगी जी के वहां पे रिकॉर्ड किया। पर लगा कि हमको जब बाद में वो रिकॉर्ड किया तो कुछ अटकलें आई उसमें। वो अटकलें ऐसी थी कि कुछ, अब चलो वो भी एक दौर था, मुझे कहना तो नहीं चाहिए इस बात को, फिर भी मैं चलो सार्वजनिक कर लेता हूँ इस बात को। कुछ रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम थी थोड़ा सा, चलो कुछ जैसे कीबोर्ड प्ले करते कुछ साफ नहीं आ रहा था वो, कुछ नेगी जी के उनमें कमी रह गई थी। तो हमने उस चीज को, पता नहीं वो शायद आउट बाजार मार्केट में आया नहीं आया, उसके बाद हमने वहीं छोड़ दिया उस चीज को। इस गाने को मैंने दोबारा 2004 में जातर कैसेट में सुरेंद्र नेगी जी के वहां रिकॉर्ड किया, जो कि धमाकेदार चला वो जातर कैसेट।
बहुत अच्छा। बहुत ही धमाकेदार धमाकेदार रहा, कुछ इस तरीके का था सर वो। जी, हाँ अब ऐसे आपके ही लिए था। यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, पहले हम पब्लिक की कमेंट्स को पूरा कर लेते हैं। जी सर, जी अ, सर। यहाँ कमेंट्स बहुत ज़्यादा आया हुआ है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बसंत नेगी जी, ये मेरे छोटे भाई है, शिमला में रहते हैं, होम गार्ड में जी कार्यरत है, इन्होंने आपको नमस्कार कहा है। ठीक है जी। नमस्कार। हम भी बसंत जी को तहे दिल से नमस्कार करते हैं। अच्छा चलो जी, हम विशाल नेगी के गाता है, जू मनंग छ नितो हाने हांडी फिरो वांग, तो कुछ ऐसा गाना है। जी ये गाना अभी लेटेस्ट, ये हमारी ये जो सॉन्ग्स है ये है जी, ये 2018 में आया था ये सॉन्ग्स ना जी। ये अपने बिरबल किनौरा के लिखे हुए गाने हैं ये। जी जी। हाँ जी, बहुत बिरबल किनौरा जी के लिखे हुए गाने हैं ये हमने शायद 2018 में रिकॉर्ड किया था ये। हिमालयन ब्लूज, हिमालयन ब्लूज, हाँ उस वहां पे उस स्टूडियो में रिकॉर्ड किया था ये जो। जी जी हाँ याद आया मुझे। अब थोड़ा सा जी दिमाग में रहता नहीं है ना ये। जी जी जी, होता है, हाँ हाँ। ये बीरबल जी के गाने हैं, अपने बीरबल जी के शायद। हाँ हाँ। सारे सभी भली भांति जानते हैं बीरबल जी को सारे। जल्दी तो हमारे ये मन से भी, हैं जी। वो भी जल्दी हमारे मन से जुड़ेंगे कुछ दिन के बाद, जी आजकल जी थोड़ा जी व्यस्त रहते हैं। जी। हाँ। ये जी। हाँ ऐसा है, ये गाना थोड़ा सा दिमाग में मैं भूल चुका था ये। तोरो सारे न सुमली सारे द्यारो सारे पोचो मोर छंगो जिंदगी जू सारे पोचो बीतो मोर छंगो जिंदगी जू सारे पोचो बीतो शादी ललन दोकली कतई जिरंगी मधु जुमनंग छेनी तो हने हड़ी फिरी वंगतू। कुछ ऐसा ही था। बहुत बहुत हाँ अच्छा। जी, पूरा लाइनिंग तो अब याद नहीं रहता है, पूरा लाइनिंग अब। बहुत कुछ अच्छा, ऐसा यहाँ जैसा पर था ये गाना। दूसरा, अभी कमेंट्स लोगों का पूरा करते, फिर बातों का सिलसिला जारी रहेगा। कैलाश जी नेगी किन्नौर से है, दोमरिज की नारी मऊ की मोकामंग। कैलाश नेगी जी वैसे कहाँ से है? शायद मेरे को लगता है, अब कहाँ से, कोठी से कि कहाँ के पता नहीं, कैलाश नेगी कोठी से भी है। पर चलो, किन्नौर से ही है, उनका मंच में स्वागत है। आपकी फरमाइश जल्दी ही पूरी की जाएगी। जी 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 जी। की नारी। डोमरी, डोमरीज की लानी। हाँ, वही वही वही, दोमरिज की। डोमरीज की लानी इमराव की मुकामंग डोमरीज की नारी माने हो डोमरीज की लानी इमराव की मुकामंग डोमरीज की नारी माने ओम माने पेंगमे ओम माने पेंगमे। कुछ ऐसा जैसा था, इतना ज्यादा याद नहीं है मुझे। बहुत अच्छा, ये हमारे ब्रदर जी है, प्रोफेसर जी रातू नेगी जी, इनके इन्होंने आपको कमेंट्स दिया है, शान किन्नौर गुरु नेगी जी। और इनकी थैंक अभी यू। 13 तारीख को शादी है, 13 तारीख को आप वहाँ का, आपका लाइव प्रोग्राम भी है आपका। शायद मैंने सुना था कि आपका लाइव प्रोग्राम है। तो सबसे धन्यवाद पहले तो जी, धन्यवाद बधाई जी देना। रतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। सूर्या नेगी सूर्या, ये चितकुल मार्टिन का गाना। जी हाँ जी जी जी, ये गाना मैंने गाया था, ये 2005 में गाया था ये मैंने, जातर 2 में गाया था ये मैंने। बहुत ये अच्छा। सुरेंद्र नेगी जी का काफी धमाकेदार म्यूजिक था इसमें, बहुत ही अच्छा। सुपर पावर रहा है। जी। ये सूर्या नेगी जी का इनका डिमांड चलो। तोडेंडी नाली बिली मायाली खागो छोयाली छितकुल खागोली चो छितकुल खागो चोयाली छितकुलाली छितकुल मायाली ट्याङुदे छितकुल मा ट्याङुदे। कुछ ऐसा जैसा था। बहुत छितकुल अच्छा। मायाली ट्याङुदे नाली डेलिङो इष्टाली हातातोष डेलिङो इष्ट हातातोष। ऐसा था जी।
बहुत अच्छा सर। हेली साली लोनी नायाली जय माता याली देलेबी जय माता देलेबी। ऐसा था सर कुछ ना। बहुत अच्छा। तो नेगी साहब जी, आप हमारे, मैं चगांव से हूँ और आप चगांव से है, अब मेरे रिश्ते में आप ससुर भी है। तो क्या बात है। तो आपकी जो प्रसिद्धि और आपकी ख्याति को देखकर मुझे भी बहुत उत्साह होता है, और बहुत एक अभिमान होता है कि हमारे जो पारंपरिक गीतों से हमारे कोई रिलेटिव भी आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें पगरामन का कोई गाना है, बता रहे हैं कि अगर कोई पगरामन का गाना गाते तो अ, यहाँ पर एक डिमांड आई थी। जरूर सर जरूर, प्रोग्राम का भी गाएंगे। Taisung bili mali pelio pegrali meng. Taisung bima bolo pelio pegrali meng. Holi pelio pegrali mengli pelio pegrali meng. 초랑들레 샹조보로 초랑데 샹조 초랑데 샹조리 초랑데 샹조 सिलाचोली याशंग बोलो सिलाचो यालिशंग। ये लेटेस्ट मेरा अभी वीडियो आया था पिछले मतलब मई, ये मार्च अप्रैल में आया था ये वीडियो ना जी, मेरे इधर गांव का ही था, चुंगी बांठीन वाला। जी। जी। आपका बहुत सारे एल्बम हैं, उसमें से सबसे पहला एल्बम था जिंदगी चो ओमो, मुझे थोड़ा थोड़ा जी याद सर। आ रहा है इसकी। इसका कोई गाना आपको याद है तो? मुझे शायद पहला एल्बम ही रहा होगा आपका ये, जिंदगी चो पहला सर, ओमो। पहला पहला सर। हाँ, मुझे याद आ रहा है। इसमें तो वो कौन इसमें सी सर, हाँ जी, इसमें एक गाना था। इसमें हमने ये 1999 लास्ट ईयर ये हुआ था, सितंबर में रिकॉर्ड हुआ था ये। जी। उस दिन भी रिकॉर्डिस्ट हमारे हुकुम नेगी जी थे। हम बाबा में रिकॉर्डिंग किया था हमने इस गाने को। जी। तो रिकॉर्डिंग का साधन तो था नहीं हमारे पास। तो जी। रिकॉर्ड हमने बाबा में किया ये। इसमें वो था जी, हमने इसमें जो लिरिक्स लिखे थे वो हमारे एसडीओ बलबीर नेगी जी ने लिखा था जी। जो बलबीर अच्छा। नेगी है, शायद आप जानते होने उन्हें। जी जी, भावा से है। जी जी जी। तो उन्होंने लिखा था, जिंदगी वारक था तुम रही अंगाचो अंगबायो। जिंदगी वारक था तुम रही अंगाचो अंगबायो। स्वारे जो जिंदगी धमका मंगलन लन अंगाचो अंगबायो धमका मंगलन लन। कुछ ऐसा था। यही उन्होंने लिखा था ये गाना, मैंने गाया था। पर ऐसा था कि उन दौरान काफी मतलब एकदम मार्केटिंग चलाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एकदम ही मार्केट में पैर जमाना बहुत मुश्किल हुआ करता था, बहुत क्योंकि सारे सुरेंद्र कमेंट्स नेगी आ नाम रहे के हैं, साथ पहले हम नेगी। कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत सारे जी सर। कमेंट आ रहे हैं, कमेंट पढ़ते हैं हम। जी यहाँ पर सर। वीर सिंह नेगी का आ रहा है, मजा आ रहा है आज तो क्योंकि सदाबहार गाना सुना रहे हैं। जी हम पढ़ते जाते हैं। विद्यासागर जी, इनका है ससुर ससुर दामाद का धमाका, वेरी नाइस। मतलब कह रहे कि राम भगत जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, मन से जुड़े हैं। यहाँ पर है अजय नेगी जी, कोई अपना सुपरहिट गाना सुनाए। छोटे वाले ब्रदर ये कहते हैं कि आपका कोई अपना जो खुद का मतलब ऐसा लगता है कि जो बार बार आपको गाने का मन करता हो, वो गाना मतलब सुनाने सुनाए। बिल्कुल सर, कोई अजय जी चाहे आपका पारक। डिमांड, जी। अजय जी का डिमांड जरूर पूरा करते हैं हम। जी। तो Ang mo nang khilada, jiwa izolada. Ang mo nang khilada, jiwa izolada. Tangirang share tsetsato, tangirang share tsetsato, tangirang share tsetsato, tangirang share tsetsato। ये गाना बलबीर जी ने लिखा था और गाया मैंने था इसको।
जी तो काफी चला ये गाना, काफी सुपरहिट रहा है। उसके बाद तो कई और भी कलाकार भाइयों ने गाया इसको, काफी तोड़ मरोड़ करके भी गाया, फिर भी टेस्ट तो वही अच्छा लगा जो हमने पहले गाया था। जी। ये है सर। जी। दर्शकों को बताना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़े हैं किन्नौर के प्रसिद्ध हमारे पारंपरिक और लोक गायक आदरणीय श्री गुरु नेगी जी। उनके हम वार्तालाप जारी रहेगा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि किन्नौरी संध्या जो कार्यक्रम है शनिवार और रविवार को किया जाता है। अगर कोई भी कार्यक्रम इस मंच से के द्वारा देना चाहते तो हमारे स्क्रीन पर नंबर होते हैं, हमारे साथ हमारे को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और हमारे पेज से जुड़ने के लिए एमसीएन पेज को फॉलो करें और लाइक करें, शेयर करें। और अभी हम वार्तालाप जारी रहेगा। तो आदरणीय नेगी जी, जी। किन्नौरी गानों में आपको जो भी किन्नौरी गाना जो पारंपरिक गाना है उस गानों में अगर सुंगना मेश्वर का गाना ना गाया जाए तो एक अधूरापन जैसा महसूस लगता है। बहुत बहुत बहुत, तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि अगर मेश्वर जी का आप जो है थोड़ा आगाज करें, क्योंकि ये नेटवर्क का नाम भी एमसीएन नेटवर्क इसीलिए रखा गया कि महेश्वर केवल नेटवर्क, ये तीनों मेश्वर के नाम से है, बाबा मेश्वर, चगाव मेश्वर और सुगना मेश्वर। तो आप जी। इसका जो है एक पारंपरिक गीतों का एक जो है शुरुआती दौरी की शुरुआत कहेंगे आज के लिए, तो मेश्वर जी से ही शुरुआत करें, सुंगना थानन। जी। लिँदैली सँगसँग इलिमाली जाली खोलो र्योले ग्रोसना जाली खोलो र्योले ग्रोसना लिजाली खोलोर्यो रोसनामा जोलङ्कोठी चोली देनासो जोलङ्कोठी चोली देनासो बहुत अच्छा। लिजोलङ्कोठी चो देनासोङा सुमा डोमा बोरा जोमासिस सुमा डोमा बोरा जोमासिस। बहुत अच्छा। यहाँ पर एक कमेंट्स आया हुआ है वाईजी नेगी का, गुरु नेगी जी एक ट्रेडिशनल सॉन्ग का एल्बम रिलीज करें तो अच्छा होगा। मैं वाईजी नेगी को बताना चाहता हूँ कि गुरु नेगी जी 94 से जो है पारंपरिक गीतों में काम कर रहे हैं। उनकी अभी तक 30-40 तक पारंपरिक एल्बम और लेटेस्ट एल्बम जो है नए गानों के साथ भी निकल चुके हैं। बहुत सारे गाने हैं, मैं आपको थोड़ा सा मेरे यादों के अनुसार, शायद मेरे को याद है, इनका पहला एल्बम है जिंदगी चू ओमो, जो जिंदगी जिंदगी तमन्ना, जातर वन, जातर के बहुत सारे हैं। फिर आरजू है, कुम्बा शेते है, जालिंग जालिंग बेनंग, जातर थ्री, बे जिंदगी चू जिंदगी चुंगी बांटिन, ठाकुर बनी, ऐसे काफी इनकी एल्बम निकल चुकी है, मैं बताना चाहूंगा। तो आपके लिए यहाँ पर एक कमेंट्स आया है कानम का गाना, पूजा नेगी ने बताया है कि ये शायद कहीं में आगे कमेंट्स आ रहा था कानम का कोई पारंपरिक गाना हो। हाँ जी, पीछे मैं इस बार ही शायद लॉन्च किया था, संग यसु जागा में हमने कानम के बारे में गाया था। गाया था, हाँ, एक गाना गाया था हमने। दोरिङ रिङ इनेमा होली जङ्सो थङ्गा कालिना दोरिङ रिङ दिली माया होली जङ्सो थङ्गा कालिना जङ्सो Kalinam holy zagali dulugyo shazangzostan Kalinama holy zagali
दुलुग्यो। ये इसी बार लॉन्च किया था हमने, पहले सुरेंद्र नेगी जी के वो था, हमने उसको दोबारा कर दिया, इस बार हमने लॉन्च किया था ये संगे सुजागा में। तो काफी कुछ बहुत ऐसे गाने हैं जो यादें भी नहीं रहती अब, काफी दिमाग से बाहर हो जाते कुछ गाने। तो बहुत जी से गाने हैं राम भगत जी, ये शायद काफी दिमाग में रहता नहीं है कुछ बातें, तो इसलिए मैं श्रोताओं से क्षमा चाहता हूँ कि हम पूरी इनकी डिमांड पूरा नहीं कर पा रहे हैं, इनकी पूरा गाना नहीं गा पा रहे। चलो थोड़ा सा समय का भी अभाव होता है, तो यहाँ इसलिए पर श्रोताओं को। कमेंट्स आया हुआ है, आपके लिए कमेंट्स है। सूर्या नेगी का किन्नौर की आन बान शान। अच्छा, राम भगत जी, धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत। आ, आगे है इनका म, आ, मेवाड़ की अच्छा, राम भगत जी धन्यवाद। अच्छा, गुरु बच्चन जी, मतलब आपको भी कहा गया कि किन्नौर की आन बान शान। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी, आपका हम बहुत सारे जो धन्यवाद करते हैं। जो आपने ग्रोसनम वाला गाना गाया, सतीश नेगी जी ने आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। तो वाह आगे जी। यहाँ पर कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए। सोम हेलंग, कैलाश नेगी जी, सोमा हेलंग कुछ है, सोमा हेलंग। उमा हेलंग। हाँ उमा हेलंग, ये जो हमारे जो कल्पा में गाया जाता है, शॉप्स में गाया जाता है, शायद कुछ ऐसा है, कुछ मुझे शायद ऐसा याद है। जो कल्पा का जो एक पारंपरिक त्योहार है, जो कल्पा 3 साल बाद शायद एक बार होता है वहाँ कल्पा में ना जी, जी शॉप्स मेला लगता है जी। शायद। वहां पे सोमा हेलंग वाला वही हो सकता है शायद, मेरे दिमाग में तो हाँ, कुछ वही ऐसा है। होगा जी। हम्म। तो ये काफी हार्ड है, ये गाना काफी डिफिकल्ट है, ये गाना जो है काफी हार्ड है। हम्म। बंगी सोवंगली हो लिरिगेन शुली वाल्या बंगी सोवांग। कुछ शायद मुझे ऐसे ही ख्याल है, अब बाकी हमसे गलती हुई हो तो माफ कर लेना, अब इतना सा अब दिमाग में है नहीं। अच्छा, बंगी सोवंगली हो होली प्याली माली सोर्या भंगी सोआन प्याली बास्केंगली हो होली तीली माली सोर्या प्याली बास्कें। ज्यादा कुछ मुझे याद नहीं है, चलो अब जरूर हम इन चीजों को दोबारा हम लाना चाहेंगे मार्केट में, जरूर हम जरूर लाएंगे इन चीजों को दोबारा मार्केट में जरूर। आपके लिए कमेंट्स आया है करम नेगी का, शशपा बजीरो। शास्पा वजीर। हाँ, शशपा बजीरो जी। अब ये गाना मुझे बस कुछ दिमाग में है तो है बस शास्पा। दो डेना डेना भीमली दो डेना डेनाले भीमा आली गमाचो शासो आली गंचो शासो आगमाचोली शासोलिया गंगाचो याले शासो शास्पा बजिरो गोरे शास्पा बजीरो गोरे। अब आगे में बहुत लंबा चौड़ा गाना है, इतना मेरे दिमाग में है नहीं है, इतना सा क्षमा चाहूंगा मैं। यहाँ पर टीएम क्यूला जी का, टीएम कोई माथस है इनका, ये कि वंखागो। वंखागो वंख डैडीना डीना बीली मायाली डैडीना डीना बीली मा वंखाली गोली कुली मोयाली वंखाली गोली कुली मो याली वंखाली गोली
गोली मोयाली वंखाली गोली गोली मो खुलुनाली चोली याङ पायाले खुलुनाली चोली याङ पा कुछ इस तरीके का है ये गाना। बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े हैं अभी जो उभरते हुए कलाकार विक्की नेगी जी, केदार जी के बेटे हैं, जो जी इनको विरासत में एक संगीत मिला है। अभी इनके बहुत सारे एल्बम यूट्यूब में लॉन्च हुए हैं, तो इनका डिमांड है जी हांडी फिरी वांग तो। जी, एक मिनट यार मोबाइल डिस्टर्ब हो गया थोड़ा सा। जी कोई बात नहीं आपका, हाँ। जी, क्या बात है विक्की। विक्की जी, शादी ललन दोकली कतै जिरंगी मादु जुमनङ छेनी तोहने हाडी फिरी वाङतु जुमनङ छेनी तोहने हाडी फिरी वाङतु। बीरबल जी के गाने काफी अटपटे होते हैं गाने, गाना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर आपको एक विजय खायलो मातस का आपको आया हुआ है कि गुरुजी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी, क्या बात है। हाँ, हाँ, इनका डिमांड भी है टीवी फिल्म तांग तांग। टीवी फिल्म तंग तंग, टिभी फिल्म ताङ ताङ सान्थाङी बोसिसे बोसिसे बोसिसेले सान्थाङी बोसिसे टिभी फिल्म ताङ ताङ सान्थाङी बोसिसे बोसिसे बोसिसेले सान्थाङी बोसिसे। शायद यही गाना होगा मेरे हिसाब से। जी सर। वह बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। जी तो मैं ये आपसे थोड़ा सा कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपकी पारंपरिक में इतनी प्रसिद्धि आपकी हुई है, किन्नौर में आपको गुरु के नाम से जाना जाता है, उसके बाद आपके नाम के आगे बचन लग गया, गुरु बचन। क्या जैसे बात अब है सर। तो ये इसके लिए तो ये क्या ये हाँ, तो ये क्या जैसे जैसे प्रसिद्धि मिली उसके अनुसार आपका नाम बचन लग गया? नहीं सर, ये मेरा नाम जो है, एक मेरी सिस्टर है, मेरे से बड़ी बहन है, जी। उन्होंने रखा है। मेरा असल में मेरा नाम है गुरुवचन। अच्छा, गुरु बच्चन, ठीक ठीक। जी सर। तो क्या है कि जैसे मैं ऑडियो में ये नाम मैंने बच्चन को कब काटा था, जब मैंने ऑडियो कैसेट में नाम लिखना शुरू कर दिया तो पीछे बच्चन को काट दिया मैंने। ऐसा क्यों काटा आपने? कुछ मुझे मेरे नाम से कुछ अजीब सा होता था, मैं फिर खाली बच्चन नहीं जोड़ता था, फिर इसके बच्चन के लिए फिर ऐसा ना मुंबई जाना पड़ता है फिर। बहुत अच्छा। आप मैं चाहता हूं कि आपका नाम के आगे बच्चन नहीं लगे, क्योंकि बहुत लोगों के नाम के साथ जो है एक ऐसा नाम जुड़ना बड़ा बहुत हर किसी के नसीब में नहीं होता है। जी सर जी। बच्चन जी हमारे वर्ल्ड के शहंशाह है, और गुरु बच्चन जी हमारे किन्नौर के शहंशाह है। क्या बात है, तो ये तो चलो, हमें ऑडियंस का प्यार मिलता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मायना रखता है कि लोग हमें चलो प्यार देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी तो बात है। जैसे ये जो आपका संगीत है, क्या आपने सीखा है या फिर आपने सुनकर ही रियाज किया है? नहीं सर, ऐसा है, देखो हमने कोई डिग्रियां नहीं ली है संगीत में। जी। जैसे संगीत में जैसे इंस्ट्रूमेंट है या कोई वोकल है, इस तरीके से हमने जो, ना तो हमने पढ़ाई की है, कुछ नहीं। हाँ, इतना सा जरूर है, रियाज करते करते थोड़ी सी नॉलेज आ गई। हाँ, जब इसके ऊपर थोड़ा सा हमारे नेगी जी का थोड़ा सा आशीर्वाद है, सुरेंद्र नेगी जी का, उनका आशीर्वाद है, थोड़ा सा जो ज्ञान दिया है वो उन्होंने दिया है हमें। जी। जो सुरेंद्र, हमारे जो शहनशाह, हिमाचल के जो शहनशाह है, पहले वहां पे जब मैं काम करता था तो उन्होंने मुझे बहुत कुछ, उनसे हमें सीखने मिला, बहुत कुछ सीखा उनसे हमने। जी। तो अब तो खैर उनके पास आना जाना नहीं होता है, वो काफी अब दूर है, शिमला में रहते हैं। तो इसलिए कोई गीत संगीत का हमने कहीं से भी कोई पढ़ाई नहीं किया हमने। हमें जो है जितना भी नॉलेज है, हमें जितना भी जो ज्ञान है, वो हमें जो है सुरेंद्र नेगी जी के बदौलत है। तो उन्होंने थोड़ा सा हमें जो है, थोड़ा सा नहीं मतलब बहुत कुछ उन्होंने हमें जो ज्ञान दिया है उसको हमने दिमाग में रखा है, बस यहीं तक जी। ही है हम। जी जी, तो ये बताएंगे दर्शकों को आपकी जो शिक्षा है, जो
जी, शिक्षा कहाँ तक है आपका? शिक्षा मेरी मिडिल क्लास तक है जी। एट्थ क्लास तक है। उससे आगे एट्थ क्लास हम 93 की बात है। उसके बाद हमें चलो कुछ वजह से हमको शिक्षा छोड़ना पड़ा। अबल में हम शिक्षा में भी काफी थोड़ा सा ठीक ही रहे। उसके आगे 93 में हमें कुछ वजह से हमको शिक्षा छोड़ना पड़ा हमें। एक बार बार यहाँ पर एक कमेंट्स आ रहे हैं, इसमें है निचार से है एक चिमटो, इनका है पाथन चो नालचे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है! आज तो पूरा किन्नौर घुमा लिया। अभी आपको बताता हूँ, आपको यहाँ पर 132 लोग देख रहे हैं अभी। जी सर, जी सर, क्या बात है, क्या बात है! हम्म। इतने आपके सौजन्य से चलो आपने आज हमें इतना रूबरू कराया हमारे श्रोताओं से, जो इनका भी डिमांड पूरा करते। क्या बताया? एक ए। पाठन एक चिमटो कुछ ऐसा नाम है, जी, पाठन चो नालचे सॉन्ग। जी, ये अपने केदार नेगी जी ने गाया था, बहुत धमाकेदार गाया था जमाने में ये। तो शोंग शोंग बिली मायाले पटन्नी चोनालचे, हाय पटन्नी चोनालचे, पटन्नी चोनालचे याले चिलुङबाला यो चुदेन, हाय चिलुङबाला यो चुदेन, बहुत अच्छा। चिलुङबाला यो चुदेनाले इबन ठिना छेच छङ, हाय इबन ठिना छेच छङ। कुछ उस तरीके का ये गाना। जी, हम अंतिम पड़ाव की ओर जा रहे हैं, 4-5 मिनट हमारे पास रह गए, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको इस मंच में आकर क्या अनुभव लगा और दर्शकों के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और देखो जो मुझे नए आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है आपने। और सुनिए, सुनिए सर, जी, और जो नए कलाकार, जो उभरते हुए कलाकार हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? उभरते हुए कलाकार को फिलहाल तो हम वैसे बोलना नहीं चाहेंगे। चलो जो भी है आज के दौर में जैसा ट्रेंड चला है, जैसा न्यू जनरेशन चला है, ट्रेंड चला है, उस हिसाब से न्यू कला उभरते हुए कलाकारों का मेरा यही कहना है कि करो अच्छा, अच्छे गाने, अच्छा दौर के हिसाब से अच्छा करे। बट ऐसा है कि ये जो पारंपरिक गाने के साथ जो छेड़खानी हो रहा है कि मेरे जितने भी न्यू जनरेशन कलाकार है, जो भी गायक है, कोई लेखक है या संगीतकार है, उनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि जो हमारी विरासत है, जो हमारी पुराने गाने हैं, उनको छेड़खानी ना करें। ठीक है, अच्छी बात है, करो, रिकॉर्ड करो। जो मतलब हमारे पारंपरिक गाने का जो बोल है उसको खराब ना करें, अच्छे तरीके से करके और अच्छा करने की कोशिश करें आगे। ज्यादा न्यू जनरेशन ट्रेंड के हिसाब से आप ज्यादा खैर बोलना भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा तो बोलना नहीं चाहिए, फिर भी चलो दो शब्द कह लेता हूँ मैं। अच्छी बात है, अच्छे बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार है, बहुत बहुत है हमारे यहाँ की नौर में, बहुत से अच्छे अच्छे कलाकार हैं। तो उनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि मतलब नए गाने तो बहुत अच्छा कर लेते हैं जो न्यू जनरेशन के हिसाब से। तो जो ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है उनको, उनकी जो भाव है, जो उनका मोल है, जो उनका वो अच्छे तरीके से रखे, वो उनका भाव सही रखे और अच्छा काम करे, अच्छा करने की कोशिश करे उसको। ऐसा ना कि उसको गाना कुछ गाया जा रहा है और धुन कुछ ढाला जा रहा है उसमें, तो वो चीजें क्षमा चाहता हूं मैं न्यू कलाकारों को, यही बोलना चाहूंगा मैं। बहुत अच्छा। मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको कि पारंपरिक के तो आप बादशाह हो, तो आप जाते जाते लेटेस्ट गाने जो आते हैं, नए गाने, नए तौर के गाने होते हैं, थोड़ा वो आप दर्शकों को सुनाएंगे? जी, जी। ये नए गाने, अब नए गाने में ऐसा है, कई गाने हैं इसमें काफी कुछ। अब नए गाने इतना ज्यादा मेरे दिमाग में होता भी नहीं है। तो अपने केदार नेगी जी का ही फैन हूँ मैं, ज्यादातर उनके ही गाने पसंद करता हूँ मैं, उन्हीं के गाने गा लेता हूँ मैं ज्यादा। केदार नेगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, खुद स्वयं केदार नेगी जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो ये है उनका।
मोरंगा चोले कल्पछे चोले मोरंगा चोले कल्पछे चोले तोरो नेली छहाचे आइले नेली छहाचे तोरो नेली छहाचे आइले नेली छहाचे नेली छहाचे नेली छहाचे नेली छहाचे नेली छहाचे ओछेतो हेल्लो रिङोले आचो वाली लायासो ओछेतो हेल्लो रिङोले आचो वाली लायासो। सर बहुत ऐसे अच्छा। है। यहाँ पर काफी लोगों के कमेंट सारे इतना जल्दी हम पढ़ नहीं पाएंगे, और बहुत सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़े हैं। तो नेगी भाई जी कह रहे हैं आपसे कि सबकी फरमाइश तो आप पूरी कर रहे हो, आप अपना कोई भी अपना पसंदीदा जो आपको अच्छा लगता है वो गाए। एक फिल्मी गाना भी चलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जा जा के कहाँ मिन्नत फरियाद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे क्या बात है। क्या याद करोगे क्या याद करोगे एहसान ये मानो कि तुम्हें समझा है काबिल एहसान ये मानो कि तुम्हें समझा है काबिल लो अपना जिगर है कि तुम्हें दे दिया ये दिल अब खाओ कसम अब क्या बात। खाओ कसम मुझको न बर्बाद करोगे लो हमने तुम्हें दिल दिया क्या याद करोगे क्या याद करोगे क्या याद करोगे। बहुत ये अच्छा, सब। बहुत सुरीली अंदाज में आपने जो है आज पारंपरिक गाया और फिल्मी भी गाया। यहाँ पर एक कमेंट्स आ रहे थे कि होला से गाना, जो आजकल एक बीरबल जी का बहुत फेमस चला है, उनके ब्रदर जी ने गाया है शायद। होला से। होला। जी। वैसे मैंने एक आध बार ही सुना है ये गाना बहुत चला है बहुत धमाकेदार चला है। पर जी। जो मैं कह रहा था पीछे मैं थोड़ी देर पहले भी कहा कि बीरबल जी का गाना गाना बहुत अटपटा होता है इनका गाना। जी। तो चलो Ulase benning malantoga benningo dolo khabo dilo shodu Ulase benning malantoga benningo dolo khabo dilo shodu। फिलहाल एक ही लाइन याद है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। यहाँ पर आपको कमेंट्स आ रहे हैं, बाटी सिव किलिम्बा। अब समय का भी काफी अब अभाव है। आज तो बहुत ही मजा आया आपके साथ। अभी हमारे पास 7 मिनट है। Batishuki limba yali kilimba sandangu yali batishuki limba kilimba santangu kilimba santangu yali shumkuladung kaliyang ali kilimba santangu shumkuladung kayang Shumkuladung kaliyang aleno kayangu malijo yali shumkuladung kaliyang no kayangu majo। आपका लेटेस्ट एल्बम आने वाला है शायद, मुझे थोड़ा सा पता है कि डॉक्टर बाबू, जी जी जी। शायद मैंने सुना है, ये अब है मुझे पता नहीं। जी। उसका कोई गाना अगर छोटा सा सुनाएंगे तो। ये सर ये वो सुना होगा आपने चुनीलाल डॉक्टर नहीं थे जो चुनीलाल डॉक्टर हाँ जो हाँ हाँ। गाते हैं। जी जी वो जी। है लेटेस्ट आने वाला है ये इसमें संगीत सजाया है अपने दीपक पासन जी ने। जी। हाँ जी गाया मैंने इसमें। ये 2 4 दिन में शायद रिलीज हो जाएगी जो बाटी बाटी सुकी लिम्बा वाला ये भी बाटी सुकी लिम्बा ही है ये डॉक्टर चुनीलाल वाला। जी। जी तो यहाँ पर Tunga tunga pilih mayali
बाटी शुकी लिमबा बाटी शुकी लिमबा। कुछ इस तरीके का है ये गाना। बहुत अच्छा। अब ऐसा होता है सर जी, जैसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं उसके बाद स्टूडियो से बाहर हो गए तो दिमाग में रहता नहीं है गाना, वहां लिख के गा लेते हैं हम। फिर उसके बहुत बाद अच्छा। ऐसा है कि जब लाइव प्रोग्राम करना है तब याद आ जाता है दोबारा। हमारे साथ जुड़े मेरे छोटे ब्रदर एमसीएन के डायरेक्टर आरपी नेगी जी, आपको कह रहे कि बहुत खूब। क्या बात है, क्या बात है। आरपी जी को मेरे तरफ से सलाम। यहाँ आपको कहा कि उन्होंने यहाँ कहा है आपको, हमारे किन्नौर की शान हो आप जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। राम अच्छा, प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बार बार यहाँ कमेंट्स आ रहा है, बीसी नेगी जीता हमारे चगांव से, आप मंच से जुड़े हो तो आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। छोलंग देशंग। अब छोलंग देशंग कई तरीके का है, जैसे एक चुंगी पांडी है, एक दूसरा छोलंग देशंग है। अब कौन सा छोलंग देशंग होना है इनसे। कोई भी आप गा लीजिए, इनकी डिमांड है छोलंग देशंग। दई सोंग सोंग बिमला, दई सोंग सोंग बिमला, छोलंग देशंग चोला बोलिना। दई सोंग सोंग बिमला, दई सोंग सोंग। लाइट गई या तकनीकी प्रॉब्लम हो सकती है। शायद वहां पर कोई तकनीकी प्रॉब्लम आई है। तो जैसे कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हमारे साथ जुड़े थे आज किन्नौर के पारंपरिक व लोक गायक आदरणीय श्री गुरु नेगी जी। समय तकरीबन हो चुका था और उस बीच में नेटवर्क जो है कट गया। तो फिर कभी इनको दोबारा मंच में बुलाएंगे। तो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कोरोना काल है, शादी का माहौल चल रहा है, मास्क पहन कर चलें, सैनिटाइज करें। और आपको सर्दी जुकाम लग रहा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भाप लेने की कोशिश करें, अपने आप को क्वारंटीन रहने की कोशिश करें, मास्क पहन कर चलें। और अगर टेम्परेचर आपका ज़्यादा आता है तो आप डॉक्टर की सलाह लें। और खाने पीने में आप परहेज करें, ठंडा ना खाएं, शराब आदि से बचें। और कोरोना का कहर किन्नौर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है कि कोरोना को हल्के में ना लें, क्योंकि कोरोना से काफ़ी लोगों को जो है आज हमारे किन्नौर में काफ़ी बीमार हो चुके हैं। तो शायद गुरु नेगी जी फिर दोबारा जुड़ गए। यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्किंग प्रॉब्लम हुई है ना। जी जी जी, कोई बात नहीं। नेटवर्क चला तो गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप मंच के साथ जुड़े, आज आपने समय निकाला हमारे लिए। तो जाते जाते दो लाइन और आप कुछ हमारे एमसिन पेज के द्वारा कुछ अपनी बातें कहना चाहते तो कह सकते हो। कहने को तो फिलहाल बस हम यही कहना चाहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें पूरे ऑडियंस से, श्रोताओं से रूबरू कराया है। ये बहुत बड़ी बात है आपके एमसीएन के सौजन्य से। चलो आज हमें इतना मौका मिला लोगों के समक्ष, लोगों को जानने का, और हमें लोगों ने जान लिया हम। तो ये बहुत बड़ी बात है आपके सौजन्य से। बहुत आज हमें बहुत खुशी महसूस होता है कि आज एमसीएन के सौजन्य से आज हमें लोगों के बीच आने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं आपका, और राम भगत जी का, और साथ ही अपने एमसीएन का बहुत बहुत ही धन्यवाद करता हूं। और हमारा आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद होगा कि हमें आज यहाँ इतना मौका मिला आज हमें। बाकी तो कुछ 15 मिनट बढ़ाओ कहाँ है। 15 मिनट और बढ़ाओ कहाँ है, यहाँ पर आरपी ने जी ने कहा कि 15 मिनट और बढ़ाओ। तो फिलहाल तो हम आज का समय इतना ही रखते, फिलहाल आगे के समय लिए। हम आपके लिए जरूर दोबारा मौका मिला तो हम जरूर आपके सामने, जरूर आपके समक्ष जरूर आएंगे। जी जी। तो जी धन्यवाद सर, आप हमारे मंच के साथ जुड़े। मैं आपको नेक्स्ट टाइम दोबारा कभी भी बुला सकता हूँ। आप दोबारा से हमारे मंच के साथ जुड़ेंगे, मुझे आशा है, और ऐसी समय देंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी, राम भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। हमारे धन्यवाद। साथ जुड़े थे किन्नौर कोई के बात नहीं। पारंपरिक और लोक गायक आदरणीय गुरु नेगी जी।
तो उनके हमने गीत संगीत को सुना, उनके जो जीवनी थी उनके बारे में सुना। वो हमारे बहुत प्रसिद्ध गायक है पारंपरिक गीतों के। और एमसीएन पेज का मकसद यही है कि शनिवार और रविवार को हम किन्नौरी संध्या के नाम के द्वारा एक आयोजन हम हर शनिवार को और रविवार को कर रहे हैं। इस पेज के द्वारा अगर कोई भी सामाजिक मुद्दे और गीत संगीत और लेखक आदि से कोई भी अपनी मन की बात रखना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। हमारा जो है स्क्रीन पर नंबर चले रहते हैं। तो आज के लिए ये प्रोग्राम यहीं पर ही हम समाप्त करते हैं, तो फिर मिलेंगे। धन्यवाद। और मैं जिनका कमेंट्स नहीं पढ़ पाया और जिनका कमेंट्स आगे शो नहीं हो सका उनके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगले शनिवार को। नमस्कार।